नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा विषय है हाइड्रोजन भाग 1। तो वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान और डाइहाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आइए हम हाइड्रोजन के बारे में कुछ जान लेते हैं। हाइड्रोजन यूनिवर्स में अति बहुलक एलिमेंट है। पृथ्वी की सतह पर अति बहुलकता के क्रम में यह तीसरे स्थान पर आता है। प्रकृति में सारे जाने हुए तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर सबसे इजी है। इसके एटम्स में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि डाइहाइड्रोजन का अस्तित्व डायएटॉमिक यानी H2 मॉलिक्यूल के रूप में है, जिसे डाइहाइड्रोजन कहते हैं। डाइहाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व है और पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का उचित स्थान पास्ट में एक विशेषता का विषय यानी सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन रहा है। जैसा आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर अरेंज होते हैं। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है। एक तरफ इसके आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अल्कली मेटल के समान होती है, जो कि NS1 है, जो पीरियोडिक टेबल के प्रथम ग्रुप में से हैं, जबकि दूसरी तरफ हैलोजन के जैसे जो कि NS2Np5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप में होते हैं, जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन कम है। इस प्रकार डाइहाइड्रोजन एल्कली मेटल से सिमिलरिटी दिखाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर यूनिपॉजिटिव आयन बनाते हैं। साथ ही यह हैलोजन के जैसा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके यूनी नेगेटिव आयन बनाता है और सामान्य परिस्थितियों में इसकी एल्कली मेटल के विपरीत उच्च आयन एंथैल्पी होती है और धात्विक अभिलक्षण नहीं दर्शाता है। यथार्थ में आयनन ऊर्जा के पदों में डाइहाइड्रोजन हैलोजन से अधिक सिमिलरिटी दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिथियम की 520 किलो जूल पर मोल है और फ्लोरीन की जो कि 17th ग्रुप का है वह 1680 किलो जूल पर मोल है, और जो हाइड्रोजन की होती है वह 1312 किलो जूल पर मोल होती है, जो कि फ्लोरीन यानी 17th ग्रुप हैलोजन के नजदीक है। यह हैलोजन के समान डायएटॉमिक मॉलिक्यूल और विभिन्न तत्वों से कंबाइन होकर हाइड्राइड एवं बहुत से कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है। रिएक्टिविटी के आधार पर यह हैलोजन की तुलना में कम रिएक्टिव है। कुछ सीमा तक एल्कली मेटल और हैलोजनों में समानता दर्शाने के बावजूद उनमें कुछ असमानताएं भी हैं। अब प्रश्न यह है कि इसे पीरियोडिक टेबल में कहां रखा जाए। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का लॉस पर न्यूक्लियस यानी H+ देता है, जिसके आकार 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर है, जो सामान्य एटॉमिक एवं आयनिक आकार जो कि 50 से 200 पिकोमीटर की तुलना में बहुत कम है और H+ फ्रीली अवस्था में यानी फ्रीली स्टेट में नहीं मिलता है और दूसरे परमाणुओं या अणुओं से संयुक्त रहता है। इसके डुअल नेचर के कारण इसे पीरियोडिक टेबल में अलग रखा गया है। इस स्लाइड में हम डाइहाइड्रोजन यानी H2 की प्राप्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी H2 की ऑकरेंस। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और यह ब्रह्मांड के संपूर्ण द्रव्यमान का 70% है और यह सोलर एटमॉस्फेयर का प्रमुख तत्व है। बड़े प्लैनेट जैसे जुपिटर और सैटर्न, बृहस्पति और शनि में मोस्टली हाइड्रोजन होता है। हालांकि अपनी हल्की प्रकृति के कारण यह पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में पाया जाता है। यह द्रव्यमान अनुसार लगभग 0.15% है, यानी 0.15% बायोमास है। कंबाइंड फॉर्म में डाइहाइड्रोजन तत्व अर्थ क्रस्ट तथा ओशन में 15.4% भाग का निर्माण करता है। संयुक्त अवस्था में जल के अतिरिक्त यह प्लांट और एनिमल टिश्यू, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्राइड, हाइड्रोकार्बन और कई अन्य कंपाउंड में पाया जाता है। दूसरा, हाइड्रोजन के समस्थानिक यानी हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं। पहला होता है प्रोटियम, जिसे हम H11, दूसरा ड्यूटेरियम जिसे H21 या D, तीसरा होता है ट्राइटियम जिसे हम H31 या T से दर्शाते हैं। यह तीनों आइसोटॉप्स न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सामान्य हाइड्रोजन यानी प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता
ड्यूटेरियम, जिसे हम भारी हाइड्रोजन भी कहते हैं, में एक न्यूट्रॉन होता है और टाइट्रियम की नाभिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। हाइड्रोजन का प्रमुख आइसोटॉप प्रोटियम है। ड्यूटेरियम लौकिक हाइड्रोजन के 0.0156% का Hd के रूप में निहित है। टाइट्रियम की सांद्रता लगभग 10⁻18 प्रोटियम परमाणुओं में एक ट्राइटियम के परमाणु की है। इन आइसोटॉप्स में केवल टाइट्रियम रेडियो एक्टिव है और इसका हाफ टाइम 12.33 वर्ष है और यह न्यून ऊर्जा वाले बीटा कणों को उत्सर्जित करता है। क्योंकि आइसोटॉप्स के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है, इसलिए इनके रासायनिक गुण भी लगभग समान हैं। इस स्लाइड में हम डाइहाइड्रोजन बनाने की विधि के बारे में पढ़ेंगे। धातुओं तथा धातु हाइड्राइडों से डाइहाइड्रोजन बनाने की अनेक विधियां हैं, जिसमें से हमारी पहली है डाइहाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इसमें पहली विधि है कि दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी डाइल्यूट HCl एसिड से अभिक्रिया करके डाइहाइड्रोजन बनाई जाती है, जिसको हम रिएक्शन से कुछ इस तरह दर्शाते हैं कि Zn जब 2H+ यानी HCl से रिएक्ट करता है तो वह Zn2+ और H2 गैस लिबरेट करता है। और दूसरी रिएक्शन है कि जिंक के जलीय साक्ष्य के साथ अभिक्रिया करके जिंक को जब हम 2NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसमें सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। दूसरा मेथड है हाइड्रोजन बनाने का व्यापारिक उत्पादन, यानी यहाँ पर हम बहुत बड़े मात्रा में हाइड्रोजन बनाते हैं। इसमें पहली रिएक्शन है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग कर एसिडिक वाटर के विद्युत उपघटन से डाइहाइड्रोजन प्राप्त किया जा सकता है। इसको हम रिएक्शन में कुछ इस तरह लिखते हैं। जब हम 2H2O का विद्युत अपघटन अल्प मात्रा में अम्ल या साक्ष्य के साथ करते हैं तो हमें H2 गैस मिलती है। दूसरा अति शुद्ध डाइहाइड्रोजन, जो कि 99.95% से ज्यादा शुद्ध होना चाहिए, निकल इलेक्ट्रोड के बीच रखे गए बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH के जलीय विलयन को गर्म अवस्था में विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलिसिस कर प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक निर्माण में डाइहाइड्रोजन बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। और यहाँ इलेक्ट्रोलिसिस में होने वाली अभिक्रियाएं ये हैं। यहाँ पर एनोड में Cl नेगेटिव Cl2 बनता है और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करता है। इसी तरह कैथोड पर H2O इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और H2+ 2OH नेगेटिव बनाता है। और जब हमने इन दोनों रिएक्शन को ऐड करा तो रिएक्शन कुछ इस तरह आ गई। चौथी विधि है हाइड्रोकार्बन और कोक की उच्च ताप पर एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से अभिक्रिया कराने पर डाइहाइड्रोजन प्राप्त होता है। इसकी एक जनरल रिएक्शन कुछ इस तरह है। यहाँ पर हमें ताप 1270 केल्विन और हम यहाँ उत्प्रेरक के रूप में निकल यूज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर हम N1 मानते हैं तो हमारी रिएक्शन कुछ इस तरह हो जाएगी कि मीथेन वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है और यहाँ उत्प्रेरक निकल ही है। कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एवं H2 का यह मिश्रण मिथेनॉल तथा अन्य कई हाइड्रोकार्बनों के संश्लेषण में काम आता है। इसे संश्लेषण गैस या साइनस गैस भी कहते हैं। आजकल साइनस गैस सीवेज वेस्ट, अखबार, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी की छीलन आदि से प्राप्त की जाती है। कोल से साइनस गैस का उत्पादन कराने की प्रक्रिया को कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। इसको हम रिएक्शन से कुछ इस तरह दर्शाते हैं कि कार्बन सॉलिड को जब हमने H2O के साथ रिएक्ट कराया तो वह हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। साइनस गैस की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर डाइहाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। और हम इसे रिएक्शन में कुछ इस तरह लिखते हैं कि जब हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया और यहाँ पर हमने कैटलिस्ट के रूप में आयरन क्रोमेट लिया और टेम्परेचर 673 केल्विन लिया तो हमें डाइहाइड्रोजन मिला। इस रिएक्शन को हम वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। प्रेजेंट में 77% डाइहाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन पेट्रोकेमिकल से होता है, 18% कोल से, 4% जलीय विलयनों के इलेक्ट्रोलिसिस से और 1% उत्पादन अन्य स्रोतों से होता है। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा?
इस वीडियो में हमने पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन का स्थान के बारे में सीखा और डाइहाइड्रोजन के बारे में सीखा, और अगली वीडियो में हम डाइहाइड्रोजन के गुणों के बारे में सीखेंगे और डाइहाइड्रोजन के अनुप्रयोगों के बारे में सीखेंगे। धन्यवाद।